सो गाइस, ग्रो ऐप में बहुत सारे मेरे भाई लोग का फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। बेसिकली जब लोग एक्टिवेट कर रहे हैं तो एक्टिवेट करते समय या तो ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और बहुत सारे मेरे भाई लोग का तो भाई 15 दिन 20 दिन से अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है और ना ही उन लोग का रिजेक्ट हो रहा है ना ही एक्टिवेट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि बेसिकली आप लोग का पेंडिंग में क्यों पड़ा हुआ है, या फिर बहुत सारे मेरे भाई लोग का ओटीपी भी नहीं आ रहा है एक्टिवेट करते समय। तो ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि कैसे आप लोग को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक का जो प्रोसेस है उसे देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप लोग का एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है और एक्टिवेट करते समय प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ कि देखिए, मेरा फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट हो चुका है और मैंने आप लोग के सामने ही जो है एक्टिवेट करने का प्रोसेस आप लोग को बताया था, एक्टिवेट भी करके दिखाया था अपना। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर जब आप लोग एक्टिवेट करने जाते हैं तो एक्टिवेट करते समय आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे बैंक का स्टेटमेंट या फिर जो है डीमेट रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके का जो भी आप लोगों से डिटेल मांगा जाता है, बेसिकली हम लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का ये पेंडिंग में पड़ा रह जाता है। 1 महीना 2 महीना तक हो जाता है लेकिन ये एक्टिवेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, किसी नॉर्मल बंदे के लिए केवल वो लोग दो ही जो है डिटेल इसमें अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या फिर डीमेट रिपोर्ट। तो मैंने देखिए दोनों के बारे में बताया था आप लोग को। मैं यहाँ पर डीमेट रिपोर्ट जो है अपलोड करके मैंने अपना फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर के आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर कोई और डिटेल आप लोग अपलोड करते हैं तो उसका मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन या तो अगर आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट या तो अपलोड किया है या फिर डीमेट रिपोर्ट अगर अपलोड किया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही जानकारी मिल सके। तो देखिए, बेसिकली अगर आप लोग बैंक का स्टेटमेंट अगर अपलोड करते हैं इसे एक्टिवेट करते समय, तो आप लोग को इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख करके अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, पहला है कि जिस भी बैंक का आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं, ये होना चाहिए कि वो बैंक का जो अकाउंट है पुराना होना चाहिए। यह नहीं कि कल भाई अकाउंट ओपन किए और आज उसका स्टेटमेंट अपलोड कर दिए, ठीक है। कम से कम बैंक साल भर का पुराना होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। ये आपके लिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग का रिजेक्ट ना हो, ठीक। और दूसरी चीज़ बात करता हूँ यहाँ पर कि सेकंड में है कि आप लोग का जो है क्रेडिट बेस्ड होना चाहिए। क्रेडिट बेस्ड का मतलब ये है कि आप लोग का देखिए जो बैंक है उसमें आप लोग का किसी भी तरीके का लोन या फिर ज़्यादा अमाउंट इस तरीके का इधर उधर नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का आपका अकाउंट होल्ड नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात करूं तो आपके अकाउंट के ऊपर किसी भी तरीके का जो है होल्ड नहीं लगाना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, केवाईसी अपडेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिटेल कंप्लीट होने चाहिए। और थर्ड की आप लोग का अकाउंट जो है माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों आप लोग इस स्टेप को फॉलो करना है अगर आप लोग बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो। और दूसरी चीज़ कि आप लोग के अकाउंट में अच्छा खासा पैसे का लेन देन भी होना चाहिए। ये नहीं कि बैंक का स्टेटमेंट में भाई आप लोग 100 रुपये 200 रुपये का स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हो आप लोग 2-4-6 महीने का, ठीक है। तो देखो ये काम नहीं करेगा। बस 10,000 20,000 ऐसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब 100 रुपया 200 रुपया का ट्रांजेक्शन देखो अपलोड करोगे तो जाहिर सी बात है कि ग्रो ऐप भी एक देखिए बड़ी कंपनी है और ये चाहती है कि जिसके पास पैसा हो, जो वास्तव में ट्रेडिंग करने आता है, ठीक है, जो ट्रेडिंग कर सकता है, जिसके अकाउंट में बैलेंस है, वो भी जांच परख करके ही जो है एक्टिवेट करता है इस सर्विस को। अदरवाइज़ ये सबको एक्टिवेशन नहीं मिलता है। तो आप लोग इसमें से ध्यान रखेंगे जो मैंने आप लोग को पहले स्टेप में बताया। और सेकेंड स्टेप में यह है कि डीमेट रिपोर्ट का पीडीएफ जब आप लोग अपलोड करते हैं, अब देखिए डीमेट रिपोर्ट का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पर जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप लोग यहाँ पर पीडीएफ का डीमेट रिपोर्ट अपलोड करेंगे तो देखिए अगर आप लोग ये एक शेयर परचेस करते हैं तो उसका भी आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा, रिपोर्ट मिल जाएगा, डीमेट रिपोर्ट। अगर आप लोग 10 शेयर खरीदते हो तो भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का जो डीमेट अकाउंट है वो अकाउंट आप लोग का बेसिकली पुराना होना चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है। तभी आप लोग का डीमेट रिपोर्ट काम करेगा एक्टिवेट करने के लिए। सेकंड की ट्रांजैक्शन होना चाहिए उसमें, यानी कि शेयर सेल और बाई दोनों होना चाहिए कि कम से कम 8-10 शेयर आप लोग, 8-10 शेयर नहीं 8-10 कंपनियों का शेयर लेन देन आप लोग करो। और साथ में एक आध दो कंपनी का आपके पास शेयर होल्ड भी होना चाहिए, ठीक है, होल्ड भी होना चाहिए। ये डिटेल आप लोग के पास होना चाहिए, तभी देखिए आप लोग का जो है कि ये जो फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है वो एक्टिवेट होगा। अब भाई आप लोग अगर ऐसा करते हो कि तुरंत जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए 2-4 दिन पहले और आज उसका डीमेट रिपोर्ट अपलोड करोगे, या फिर
2-4 शेयर आप लोग खरीद लिए किसी कंपनी का, ठीक है। 2-4 शेयर खरीदने के बाद आप लोग क्या कर रहे हो कि भाई उसका डीमेट रिपोर्ट डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर रहे हो कि नहीं भाई कुछ कंपनियों का शेयर खरीद लिया 2-4-10 दिन के अंदर में और इसके बाद तुरंत उसका डीमेट रिपोर्ट अपलोड कर रहे हो, तो भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को कम से कम आपका डीमेट अकाउंट जो है पुराना होना चाहिए। पुराने के साथ साथ आप लोग का शेयर होल्ड भी अच्छा खासा होना चाहिए। करीबन 5-6 महीना तो आपका डीमेट अकाउंट पुराना होना ही चाहिए एटलीस्ट आप लोग को इस फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और साथ में कम से कम 10-15 कंपनियों का शेयर सेल एंड बाई आपके पास होना चाहिए, इसका ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तब आप लोग डीमेट रिपोर्ट जब अपलोड करोगे तो आप लोग का यह जो है एक्टिवेट होगा। अब कुछ मेरे भाई लोग के पास देखिए OTP नहीं आ रहा है। OTP बेसिकली OTP में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए OTP इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है मे बी रिचार्ज नहीं होगा या फिर दूसरे मोबाइल नंबर का आप लोग यूज कर रहे होगे, ठीक है। या फिर आप लोग के जब आप लोग यहाँ पर जब आप लोग OTP मंगा रहे हो तो उस समय मे बी मोबाइल के यानी कि सिम के सर्वर में या फिर जो ग्रो ऐप के सर्वर थोड़ा मोड़ा डाउन रहा होगा, ठीक है। तब आप लोग को OTP नहीं मिला होगा, नहीं तो OTP को कोई नहीं रोक सकता है, OTP 100% आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये फॉलो करते हो तो आप लोग का जो डीमेट अकाउंट है 100% एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।